आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी अब बढ़ती जा रही है। सीतामढ़ी से एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी का कह सकते हैं लगातार कैंपेन चल रहा है और दिन के सुबह के बज रहे हैं अभी 8 और 8 बजे तक देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लगभग 5 से 7 गांव का दौरा कर चुके हैं। कह सकते हैं बिहार के कई उम्मीदवार जिस समय सो रहे होंगे, वहां सीतामढ़ी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी का सुबह 5 बजे से ही दौरा चल रहा है और रात के 12 बजे तक दौरा चलता है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में काफी उल्लास है। लगभग 50 से अधिक कार्यकर्ता सुबह 8 बजे कैंपेन कर रहे हैं और देखिए इस अवसर पर थार से देवेश चंद्र ठाकुर जी निकल चुके हैं। 5-7 गांव का दौरा कर चुके हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और कह सकते हैं कार्यकर्ताओं में काफी उल्लास है। क्या कहेंगे सर, सुबह 8 बजे तक बिहार के कई उम्मीदवार सो रहे होंगे और आप 5-7 गांव का दौरा कर। नहीं, आज तो चौथा दिन है, तो रोज का कार्यक्रम है, क्योंकि ये ऐसे गांव है कि मुख्यालय के अगल बगल में है चारों तरफ, लेकिन इसमें कोई जा नहीं पाता है। और सुबह के समय जो हम लोग जाते हैं तो हर आदमी घर में रहता है, सबसे मुलाकात हो जाती है, तो एक बहुत अच्छा वातावरण इससे हो रहा है और हर गांव को टच कर रहा है। नहीं तो चुनाव खत्म हो जाता है और इन गांव में कोई जा भी नहीं पाता है, इसलिए लगातार 3 महीने से कैंपेन कर रहे हैं और सुबह 6 बजे कैंपेन शुरू हो रहा है, रात के 12 बजे तक चल रहा है। कितने घंटे सो रहे हैं? अरे जितनी नींद आती है उतनी सो जाते हैं, ये कोई बात हुआ है? ये क्या नाप के है, फोन लगा के क्या कहते हैं, नाप के थोड़े करते हैं कि इतना घंटा हो गया अब उठ जाए ना पीता नहीं, सो गए अपना, उठ गए, चल दिए, सुबह उठे मुंह धो के चल गए। बेचारे सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे जवान लोग सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह से ही दम भर रहे हैं। है। सही बात, सब इनका एहसान है। मैं एहसान मानता हूँ इन लोगों का। बेचारे अपना समय हमें दे रहे हैं, अपना मेहनत दे रहे हैं, सब अपना सारे अपनी तरफ से सब कोई हमारे साथ घूम रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी तय हो गए। जब तक आप पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर लिए, अब मतलब महागठबंधन के प्रत्याशी तय हुआ है, क्या कहें? अभी उन्होंने महागठबंधन ने क्या किया है, क्यों इतना देरी उनको लगा? सुना करते थे, रोज एक नया नाम सुनते थे और शाम में सुनते थे कि वो आदमी ने मना कर दिया। तो अब प्रत्याशी तय हुआ तो कोई बात नहीं, स्वागत है उनका। पूर्व सांसद हैं, हालांकि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, कितना चुनौती मानते हैं उनको? नहीं, कोई चुनौती नहीं। जो काम आदरणीय नीतीश कुमार का काम है बिहार में और आदरणीय नरेंद्र मोदी का काम है और साथ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का है, कहीं कोई चुनौती नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं। एनडीए के बड़े चेहरा हैं सर, बिहार के आप बड़े नेता माने जाते हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बहुत झूठ बोले हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे? अब तेजस्वी जी अभी नए हैं इस मामले में, अगर उनका कहना है बहुत झूठ बोल रहे हैं, तो आरजेडी ने इतने सालों से क्या किया है, तो अपना उस पर जरा आईना देख लें, कोई हर्जा नहीं। तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात कर रहे हैं, एनडीए वाले धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं अब ऐसा है, कोई धर्म पे नाम पे वो कहेंगे बांट रहे हैं, किसी ने जात के नाम पर किसी को बांटा है, मैं दूसरों पर कमेंट नहीं करता, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। लगातार आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं इस बार 4 लाख पार, जो महागठबंधन के प्रत्याशी आए हैं उसके बाद कई लोगों ने इसका कहना शुरू किया अब की बार अब 6 लाख पार, क्या कहें? नहीं, हवा में नहीं रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। क्या कहेंगे? सीतामढ़ी में लगातार दौरा चल रहा है सर। कहीं कहीं कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अब संख्या बताना कि हम इतने से जीतेंगे उतने से जीतेंगे, ये सब तो समय पर आ जाएगा, लेकिन कहीं कोई मुकाबला नहीं, कहीं कोई मुकाबला। सीतामढ़ी के विकास की बात हम कर लेते हैं सर। रीगा चीनी मिल का हम साक्षी रहे हैं, आपने रीगा चीनी मिल के लिए मुख्यमंत्री तक बात कही, अनशन के दौरान भी बात कर रहे थे, लगातार आप रीगा चीनी मिल का मुद्दा उठाए, अन्य कोई नेता रीगा चीनी मिल के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे, क्या? वो भगवान ने मेरे लिए शायद रखा होगा, मैं निश्चित रूप से उसको चालू करा के रखूंगा। कई उद्योगपतियों से भी बात किए हैं और ये चुनाव खत्म हो जाता है तो हम लोग पूरी तरह से उसमें पूरा ध्यान उसमें देके उसको जल्दी से जल्दी चालू कराएंगे। सीतामढ़ी के विकास के लिए माता सीता की धरती के लिए आप बड़ी बात कर रहे थे कि सांसद बनेंगे तो 2000 करोड़ की मांग करेंगे सीतामढ़ी। नहीं, 2000 करोड़ क्या, हो सकता है 500 करोड़ जरूरत पड़े, हो सकता है 5000 जरूरत पड़े, लेकिन कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि अयोध्या में भी वो काम हो गया, वही काम अब माँ सीता भी उतना ही डिजर्व करती हैं, उनको भी उनके लिए भी करना चाहिए। ये सीता की प्रकट स्थली है, हम लोग का सौभाग्य है कि यहाँ हम लोगों ने जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि यहाँ भी वैसा ही हो, क्योंकि धार्मिक तो धार्मिक एक बात है, उसके अलावा कितना अर्थव्यवस्था इस पूरे जिले का सुधर सकता है ये आप जान सकते हैं। मुकेश सहनी
और तेजस्वी यादव भी एक साथ आ गए। कितना चुनौती मान रहे हैं बिहार में एनडीए? नहीं, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सामने दूसरा कोई चुनौती नहीं है। सारे के सारे हवा में उड़ जाएंगे, कोई एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कार्यकर्ताओं में काफी उल्लास है और निकल पड़े हैं। सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे ही सैकड़ों कार्यकर्ता दम भर रहे हैं और कह सकते हैं कई बिहार के उम्मीदवार जिस समय सो रहे होंगे उस समय सीतामढ़ी के एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन शुरू कर दे रहे हैं। 5 से 6 बजे सुबह निकल रहे हैं, रात के 12 बजे तक इनका दौरा चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइएगा। सीतामढ़ी के विकास को लेकर इन्होंने बड़ी बात कही है कि नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और सीतामढ़ी का विकास करेंगे। तो इस वीडियो पर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।